Hello, my dear students. Today we will read NCERT Class 5th English Marigold book, Unit 7, poem Topsy Turvy Land. टॉपसी टर्वी मिस होता है अपसाइड डाउन यानी उल्टा पुल्टा। लैंड मिस होती है भूमि या दुनिया। ठीक है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब कुछ कैसा है, उल्टा पुल्टा, यानी एक बहुत ही विचित्र दुनिया, बहुत ही अनोखी या एक निराली दुनिया के बारे में इस पोइम में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि टॉपसी टर्वी मिस होता है उल्टा पुल्टा यानी अपसाइड डाउन, और लैंड माने भूमि या दुनिया। तो पूरा मीनिंग क्या हुआ, टॉपसी टर्वी लैंड एक उल्टी पुल्टी दुनिया जहाँ पर सब कुछ क्या होता है, हमारी जो दुनिया है उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल विलोम होता है। ऐसी दुनिया के बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपसी टर्वी लैंड एक उल्टी पुल्टी दुनिया। आई विल एक्सप्लेन इन वेरी इजी एंड सिंपल हिंदी वर्ड्स, प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए फर्स्ट स्टैंजा देखिए, हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड, हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड socks here and there, have you ever played with your ball in your room, does your room sometimes look like this। ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग, क्या आपने कभी अपने स्कूल बैग को थ्रो किया है, फेंका है, ऑन योर बेड अपने बिस्तर पर, यानी जो प्रॉपर प्लेस है, जो उचित जगह है रखने की, वहाँ ना रखकर स्कूल से आकर एकदम स्कूल बैग को अपने बेड पर फेंक दिया हो। जैसे कि यहाँ इस इमेज में दिखाया गया, इस बच्चे ने का जो रूम है कितना उल्टा पुल्टा है, सारी चीज़ इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं। ठीक है, कॉपी किताबें नीचे हैं, ठीक है, जबकि उसके बाकी सामान बिस्तर के ऊपर है। ठीक है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। ठीक है, हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग, क्या आपने कभी अपने स्कूल बैग को फेंका है, ऑन योर बेड अपने बिस्तर पर, क्वेश्चन मार्क। तो आप कमेंट में बताइए। हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़, क्या आपने कभी अपने शूज़ को, जूतों को, एंड सॉक्स और मोजों को, हैव यू एवर लेफ्ट आपने लेफ्ट छोड़ दिया है, हेयर एंड देयर इधर उधर, क्या आपने कभी अपने जूतों और मोजों को इधर उधर छोड़ दिया है, इधर उधर उतार दिया। जैसे यहाँ पर इस बच्चे का जूता देखो कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और मोजे देखो कहाँ पर है, बेड के ऊपर पड़े हुए हैं। हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम, क्या आपने कभी अपने रूम में ही गेंद से खेल खेला है। ठीक है, हैव यू एवर प्लेड, क्या आपने कभी खेल खेला है, विथ योर बॉल अपनी गेंद से, इन योर रूम अपने कमरे में, क्या आपने फील्ड मैदान की बजाय अपने रूम में क्रिकेट का गेम या बॉल से गेम खेला है। यह आपसे सवाल किया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं यस या नो। ठीक है, डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस, डज क्या योर रूम आपका कमरा, समटाइम्स समटाइम्स कभी कभी या कभी कभार, लुक दिखाई देता है, लाइक दिस इस तरह, यानी इसी तरीके से बहुत ही बिखरा हुआ सारा सामान कमरे में पड़ा रहता है। कि आपका कमरा भी ऐसा ही कभी कभी दिखाई देता है, ऐसा होता है जैसे इस बच्चे का सारा सामान कमरे में इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है, जो चीज़ कॉपी किताबें ऊपर होना चाहिए वो नीचे पड़ी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, चूँकि एक ऐसी दुनिया है, एक टॉपसी टर्वी उल्टी पुल्टी दुनिया है। बस देखो कहाँ चल रही है, पानी में, और बोर्ड देखो कहाँ, सड़क के ऊपर। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट स्टैंडर्स पोएम का। नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड, नाउ अब रीड पढ़िए, वन अबाउट बारे में, वन सच एक ऐसी ही, अपसाइड डाउन उल्टी पुल्टी, लैंड दुनिया के बारे में। अब ऐसी ही एक उल्टी पुल्टी दुनिया जहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है, तितर बितर बिखरा पड़ा रहता है, यह हमारी दुनिया के बिल्कुल अपोजिट उल्टा होता है। ऐसी एक टॉपसी टर्वी लैंड, एक उल्टी पुल्टी दुनिया के बारे में पढ़िए। फर्स्ट स्टैंडर देखिए ध्यान से, द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। फर्स्ट स्टैंडर में क्या बताया गया है, फर्स्ट स्टैंडर में कहा गया है
कि द पीपल लोग वॉक चलते हैं अपॉन देयर हेड अपने सरों पर। यानी लोग जो हैं, जैसे हमारी दुनिया में लोग अपने कैसे चलते हैं, अपने पैरों से, अपने पैरों पर चलते हैं, जबकि जो टॉपसी टर्वी लैंड है एक उल्टी पुल्टी दुनिया है, वहाँ पर लोग कैसे चलते हैं, अपने पैरों पर नहीं चलते हैं, बल्कि पैरों की बजाय अपने सर के बल चलते हैं। ठीक है, द पीपल वॉक टॉप अपॉन देयर हेड। ठीक है, लोग अपने सिर के बल चलते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड, द सी समुद्र, इज मेड बना हुआ है, ऑफ सैंड, सैंड माने रेत, रेत का। हमारे यहाँ समुद्र जो होता है, समुद्र क्या है, पानी से बना है, समुद्र के अंदर पानी ही पानी होता है। ठीक है, जबकि इस टॉपसी टर्वी लैंड में क्या है, समुद्र किससे भरा हुआ है, पूरा रेत ही रेत है समुद्र में, जबकि हमारे यहाँ रेत रेगिस्तान में होती है। ठीक है, डिजर्ट में। द सी इज मेड ऑफ सैंड, समुद्र रेत से बना हुआ है। ठीक है, यानी लोग अपने पैरों पर न चलकर इस उल्टी पुल्टी दुनिया में लोग सर के बल चलते हैं और समुद्र रेत से बना है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, द चिल्ड्रन बच्चे, गो टू स्कूल विद्यालय जाते हैं, बाय नाइट यानी रात में, रात के समय। और बच्चे जो है वो रात के समय स्कूल जाते हैं, जबकि हम लोगों की दुनिया में बच्चे कब स्कूल जाते हैं, सुबह को, रात बीतने के बाद, रात गुजरने के बाद सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं, और दोपहर या शाम तक अपने वापस आ गए और रात घर पर। जबकि यहाँ पर क्या है कि बच्चे रात में पढ़ने जाते हैं। ये कि ऐसी टॉपसी टर्वी लैंड है, एक उल्टी पुल्टी अजीबो गरीब दुनिया है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, बच्चे रात के समय स्कूल जाते हैं। अब ये सारा काम कहाँ हो रहा है कि द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड, लोग अपने सर के बल चलते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड, समुद्र रेत का बना हुआ है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, बच्चे रात में स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो लोग सर के बल चलते हैं, समुद्र रेत का बना हुआ है, बच्चे रात में स्कूल जाते हैं। कहाँ पर, इन टॉपसी टर्वी लैंड। इस स्टेंजा की आखिरी लाइन, फोर्थ लाइन में बताया गया है कहाँ पर ये सब होता है ऐसा, इन टॉपसी टर्वी लैंड, इस उल्टी पुल्टी दुनिया में, उल्टी पुल्टी दुनिया में ऐसा होता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, सेकंड, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड। क्या बताया गया है सेकंड स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में कहा गया है द फ्रंट डोर, द फ्रंट डोर माने होता है मुख्य दरवाजा, मेन डोर, फ्रंट डोर सामने का दरवाजा यानी मेन डोर, मुख्य दरवाजा। द फ्रंट डोर स्टेप, स्टेप माने उसकी सीढ़ियाँ यानी उसके पायदान, यानी फ्रंट डोर पर जो स्टेप सीढ़ियाँ होती हैं, पायदान होते हैं, वो कहाँ पर है, इज़ एट द बैक। हमारे घर में फ्रंट डोर कहाँ होता है, घर के सामने होता है, उसके स्टेप होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो फ्रंट डोर है वो कहाँ पर है, घर के पीछे है, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो घर के पीछे हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। ठीक है, जो फ्रंट डोर है, मुख्य दरवाजा है, उसकी सीढ़ियाँ, उसका जो पायदान है वो घर पीछे की ओर होता है। यू आर वॉकिंग वैन यू स्टैंड, यू आर वॉकिंग आप चल रहे होते हैं, वैन यू स्टैंड जब आप खड़े होते हैं, यानी जब आप खड़े होते हैं तो आप चल रहे होते हैं। इन एंड यू वियर योर हैट, यू वियर आप पहनते हैं, योर हैट अपनी हैट को, टोपी को, अपॉन योर फीट अपने पाँव में। ठीक है, यानी आप टोपी आप सर पर नहीं बल्कि अपने पैरों में पहनते हैं। ठीक है, कहाँ पर, इन टॉपसी टर्वी लैंड, उल्टी पुल्टी दुनिया में। तो इस उल्टी पुल्टी दुनिया में क्या अजीबो गरीब हो रहा है, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, जो मुख्य दरवाजे का पायदान पीछे की ओर होता है। यू आर वॉकिंग वैन यू स्टैंड, और जब आप खड़े होते हैं तो आप चल रहे होते हैं। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, और आप टोपी आप सर पर नहीं बल्कि अपने पैरों में पहनते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, इस विचित्र दुनिया में, इस उल्टी पुल्टी दुनिया में। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा, एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. The and buses और बसें on the sea समुद्र पर, और बसें जो होती हैं वो समुद्र पर होती हैं, समुद्र पर चलती हैं। You will meet तुम मिलोगे या देखोगे,
एंड द बसेस ऑन द सी यू विल मीट, और बसों को तुम समुद्र पर चलता हुआ देखोगे। वाइल प्लेजर बोट्स, वाइल जबकि, प्लेजर बोट मिस होता है कि बोटिंग फॉर प्लेजर यानी आनंद के लिए नौका विहार करना, आनंद के लिए सैर सपाटे के लिए नौका विहार करना, नौका चलाना। एंड वाइल प्लेजर बोट्स, ठीक है, यानी बोटिंग फॉर प्लेजर आर प्लान की जाती है, आयोजित की जाती है। प्लान मिस होता है अरेंज करना, आयोजित करना। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान, जबकि प्लेजर बोट आनंद के लिए जो नौका विहार है उन्हें उससे आयोजित किया जाता है। टू ट्रैवल अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन आने जाने की के लिए, यात्रा करने के लिए। टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट गलियों में यानी सड़कों पर, ऑफ टॉपसी टर्बुलेंट इस उल्टी पुल्टी दुनिया की। जबकि इस उल्टी पुल्टी दुनिया में क्या होता है कि बसें समुद्र पर चलती हैं। एंड द बसेस ऑन द सी यू विल मीट, इस उल्टी पुल्टी दुनिया में, इस विचित्र दुनिया में बसें समुद्र पर चलती हैं। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट, जबकि आनंद के लिए नौका विहार गलियों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट स्टैंजा। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, फॉर वैन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड। यू पे, यू आप पे करते हैं, पे मिस होता है अदा करना, भुगतान करना, चुकाना। यू पे यानी किसी चीज़ की कीमत देना। यू पे आप पे करते हैं, भुगतान करते हैं। फॉर वॉट के लिए, उसके लिए जो यू नेवर गेट, उस चीज़ के लिए आपको पे करना होता है, पैसे देना पड़ते हैं। फॉर व्हाट, जो कि यू नेवर आप कभी भी नहीं गेट पाते हैं, यानी जो आपको कभी भी नहीं मिलता है। और इस टॉपसी टर्बुलेंट में, इस विचित्र अनोखी दुनिया में क्या एक चीज़ बहुत अनोखी है कि हमारी दुनिया में हम जो चीज़ खरीदते हैं उसके लिए पैसा हमें पे करना होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो चीज़ हमें कभी मिलेगी नहीं उसके लिए भी हमें मनी पे करना होती है, पैसे देना पड़ते हैं। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, ठीक है। इस उल्टे पुल्टे दुनिया में आपको उस चीज़ के लिए भी पैसे चुकाना पड़ते हैं जो आपको कभी नहीं मिलती है। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड फॉर वैन यू गो यू आर कमिंग बैक। आई थिंक मुझे लगता है कि इट मस्ट बी ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स होता है वैसे तो बहुत बड़ा, बिग, और इसका एक मायना है यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रैंड का जो माना है वो फुल ऑफ फन यानी मज़ेदार है। यानी आई थिंक मुझे लगता है कि इट मस्ट बी ग्रैंड, कि ये बहुत ही मज़ेदार होगा। ठीक है, कि फॉर वैन यू गो, कि जब आप जाते होते हैं, ठीक है, तो यू आर कमिंग बैक, तो इसका मतलब है कि आप वापस आ रहे हैं। यानी इस उल्टी पुल्टी दुनिया में जब आप जा रहे होते हैं कहीं पर, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप वापस आ रहे हैं। यानी जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब आप पीछे आएंगे इन टॉपसी टर्बुलेंट इस उल्टी पुल्टी दुनिया में। तो इस लास्ट स्टेंजा में क्या था, यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, ठीक है, कि इस विचित्र दुनिया में, इस उल्टी पुल्टी दुनिया में आपको उन चीज़ों की कीमत चुकानी होती है जो आपको कभी मिलती भी नहीं है। ठीक है, और आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड फॉर वैन यू गो यू आर कमिंग बैक। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि जब आप जा रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप लौट कर आ रहे हैं इन टॉपसी टर्बुलेंट इस उल्टी पुल्टी दुनिया में। तो इस उल्टी पुल्टी दुनिया में आपको उन चीज़ों के लिए कीमत चुकानी होती है जो आपको कभी मिलती नहीं है, और जब आप जा रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप लौट कर आ रहे होते हैं। ठीक है, इस टॉपसी टर्वी लैंड में। इसके पोइट हैं H.E. विल्किंसन, ठीक है, H.E. विल्किंसन इसके पोइट हैं, यानी इसके कवि हैं। आइए हम लोग इसके न्यू वर्ड्स अच्छी तरह से देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स देखिए, न्यू वर्ड्स नए शब्द। टॉपसी टर्वी मिस होता है अपसाइड डाउन यानी उल्टा पुल्टा। प्लेजर का मायना है यहाँ पर फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट, यानी फीलिंग भावना, किस चीज़ को फील करना, महसूस करना, किस चीज़ की भावना, ऑफ इंजॉयमेंट आनंद की। ठीक है, फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट
एक इन्जॉयमेंट की, एक आनंद की भावना होना, इसी को कहते हैं हम प्लेजर। प्लेजर होना यानी प्लेजर माने होता है आनंद, ठीक है, और इसी को कहते हैं इन्जॉयमेंट यानी आनंद, मज़ा, फीलिंग ऑफ इन्जॉयमेंट, इन्जॉयमेंट की, आनंद की या फीलिंग की एक भावना होना। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंड। ग्रैंड मीन्स होता है वैसे तो बहुत बड़ा यानी बिग, ठीक है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बिग। ग्रैंड माने बिग। लेकिन हेयर ब्रैकेट में लिखा हुआ हेयर यानी यहाँ, यहाँ इसका क्या मतलब है, ग्रेट फन। ग्रेट फन यानी बहुत ही मज़ेदार। तो आई होप ये यूनिट 7 की पोइम टॉपसी टर्बुलेंट, अपसाइड डाउन, उल्टी पुल्टी दुनिया, आप इसकी एक्सप्लेनेशन, समरी और न्यू वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। आई विल रिप्लाई योर क्वेरी। अगर ये हमारी एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए और अपने दो फ्रेंड्स के साथ इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो।